नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान शासन आने के बाद से वहां के जो हालात हैं वो और ज्यादा कट्टरता की तरफ जाने लगे। हम सब देख रहे हैं किस तरह तालिबान अलग अलग फैसले लेकर, अलग अलग चीज़ें लाकर वहाँ पर महिलाओं को दबाने का काम कर रहा है। महिलाओं के जो भी अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले दिनों तालिबान ने 90,000 कैमरे चीन से जो आए थे उनको वहाँ पर लगवाया ताकि एक एक व्यक्ति पर बारीकी से नज़र रखी जा सके, ख़ासतौर पर महिलाओं पर, ताकि जो महिलाएं हैं वो बिना बुर्के के बाहर ना निकलें। जैसा कि तालिबान ने फरमान सुनाया था कि जो बच्चियां हैं वो ही सिर्फ स्कूल जा सकती हैं, जो बड़ी बच्चे हैं, जो बड़े महिलाएं हैं वो पढ़ना लिखने का उनका अधिकार जो है उसको छीन लिया गया था। इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए तालिबान ने 90,000 कैमरे वहां पर लगवाए थे। हालांकि तालिबान प्रशासन इस बात को इनकार करता रहा, इस बात से मना करता रहा कि हमने इसलिए ऐसा नहीं किया है, आंतरिक सुरक्षा बनी रहे इसलिए इन कैमरों को लगाया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स और जो महिलाएं हैं उनका यही कहना है कि ये सिर्फ निगरानी रखने के लिए, और कोई भी जो तालिबान प्रशासन ने अधिकार छीने हैं वो अधिकार वापस लाने के लिए कोई लड़ने ना लगे, उसलिए ये कैमरे जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन अब तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया गया है। तालिबानी नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा जो हैं उसने एक फरमान जारी किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि धीरे धीरे अफगानिस्तान में शरिया ही हर तरफ लागू होगा और जो कानून है, जो पश्चिमी जो कानून है उनसे हमारा देश नहीं चलेगा। यानी अगर कहें कि पश्चिमी कानून पर यह करारा वार है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। जो अखुंदजादा है उसकी तरफ से यह साफ कहा गया कि पश्चिमी देशों से जुड़े कानूनों की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने कानून जो हैं वो खुद बनाएंगे। और शरिया कानून का हवाला उसने दिया और कहा कि तालिबान ने अफगान महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के कदमों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को अलग थलग कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा कदम था जिसके बाद तालिबान प्रशासन की बहुत ज्यादा और खूब आलोचना जो है हर तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। और इसे लेकर तालिबान ने अब भी साफ किया है, जो अखुंदजादा उसने कहा कि हम सिर्फ शरिया से ही चलेंगे, पश्चिमी कानूनों कि हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। हालांकि तालिबान सरकार ने चीन और यूएई जो है उससे बाकी जो अन्य देश हैं उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित जरूर किए हैं और वो ये चाहता है कि हमारी जो सरकार है उसको मान्यता मिले। खासतौर पर भारत की तरफ वो निगाहें उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि उसको मान्यता जो है वो भारत दे। अमेरिका से वो ऐसा चाहता है, भारत से तो नजदीकियां वो बढ़ा ही रहा है, लेकिन चीन के बहकावे में भी फंसता हुआ वो नजर आ रहा है। चीन जिस तरीके से वहां पर पैड बनाने की खूब कोशिश कर रहा है, वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है वो उसके बहकावे में आ जाए। इसके लिए तमाम जो खुफिया लोग हैं वो वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिनमें खुद खासतौर पर महिलाएं हैं जो अफगानिस्तान में जाकर अफगान लोगों से शादियां कर रही हैं, तालिबान के लोगों से शादियां कर रही हैं और वो वहां पर उनको ट्रैप में फंसाती हुई नजर आ रही हैं। व्यापारी वहां पर जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है, वो तालिबान को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन जो है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करना चाहता है और वो करने वाला है। इसके लिए तालिबान का भरोसा जीतने के लिए चीन ये चालें चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर और तमाम शरिया कानूनों से अपना देश चलाने की सोचने वाला तालिबान, कट्टरता की ओर बढ़ने वाला तालिबान अगर यह चाहता है कि कट्टरता से ही देश चले, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या उसे कोई मान्यता देगा? भारत हो, अमेरिका हो, वो तमाम जिन मंचों पर जाकर वो ये चाहता है कि हमारे देश को, हमारी सरकार को बाकी अन्य देशों की तरह, बाकी अन्य सरकारों की तरह मान्यता मिले, क्या उसे मान्यता मिल भी पाएगी? इन बयानों के बाद तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े दिखते रहें एनएमएफ न्यूज।